हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। और उम्मीद है आप सभी लोग परीक्षा की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपने अभी परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है तो अब भी समय है, शुरू कर दीजिए। आप खूब जोश के साथ लग जाइए परीक्षा में और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और ये सोच के बिल्कुल भी मत बैठिए कि ग्रेजुएशन लेवल है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी पास हो जाएंगे और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बल्कि इसको ये समझिए कि ये हमारा बेस तैयार हो रहा है, इसलिए मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। और आज हम आपकी जो क्लास लेकर आए हैं ये आपकी महत्वपूर्ण क्लास पोषण आहार एवं स्वच्छता की है, जो कि आपका एक कंपलसरी विषय के रूप में है। आप ग्रेजुएशन लेवल पर चाहे बीए कर रहे हों या बीएससी कर रहे हों, आप सभी के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, उसमें स्वास्थ्य पर चर्चा हुई थी और उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही कुछ संस्थाओं WHO, यूनिसेफ जैसे संस्थाओं के विषय में चर्चा हुई थी और उस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको बताया गया था। और आज का हमारा टॉपिक है पोषण आहार एवं स्वच्छता। और इस शीर्षक पर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। यह क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक वो सभी बच्चे जिनका विषय गृह विज्ञान है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से पोषण आहार एवं स्वच्छता जो ग्रेजुएशन लेवल पर अनिवार्य विषय के रूप में है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पेपर के पैटर्न के रूप में आपके 3 मेजर और 1 माइनर विषय का जो पेपर है वो तो आपका रिटर्न में होगा, लेकिन आपका पोषण आहार एवं स्वच्छता यह कंपलसरी विषय जो है आपका ऑप्शनल होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शनल होगा जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे आंसर के। आपको सही ऑप्शन चूज करके आंसर शीट पर फिल करना रहेगा। ये तो हो गई पेपर पैटर्न की बात कि किस तरह से आपका पेपर होगा। अब जोश के साथ इसमें लगे रहिए, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको कि आपका पेपर इतना अच्छा हो कि 60% नंबर इसमें आपके ज़रूर आए। और आपका इसी विषय में नहीं, हर विषय में मेहनत करिए, है ना। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता के लिए आपका कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर में, है ना। तो आइए चलते हैं आज के शीर्षक पे। आज का हमारा शीर्षक है पोषण आहार और पोषक तत्व। इन 3 शीर्षक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। आहार जिसे हम भोजन भी कहते हैं। आहार क्या होता है? जैसे कि एक दिन में व्यक्ति जो भी अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए जो भी भोजन करता है वही हमारा आहार होता है। और व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन तो केवल पेट भरने के लिए हो गया कि आपने भोजन कर लिया, लेकिन शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर में जैसे कि क्रिया जो चलती रहती है उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए और कुल मिला के रक्षात्मक रूप में अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हमें भोजन में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और उसकी पूर्ति हमारी संतुलित आहार से होती है। संतुलित आहार वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। खाद्य पदार्थ से यहाँ मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, ये सभी आपके संतुलित आहार के अंतर्गत आएंगे। और संतुलित आहार जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जिसमें शामिल होते हैं उसका संबंध हमारी डील डॉल शारीरिक क्षमता, कार्य करने की क्षमता और स्वास्थ्य तथा निरोगिता को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि भोजन हमारे मनोवृत्ति को भी प्रभावित करता है। और मनोवृत्ति से यहाँ हमारा तात्पर्य क्या है कि मनोवृत्ति मतलब हमारे मन के जो व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है, उसको भी हमारा भोजन प्रभावित करता है। और भोजन जो कि मनुष्य के शरीर को
पोषित करता है, क्योंकि हमारे व्यवहार को भी भोजन हमारा प्रभावित करता है। और भोजन भी हमारा दो प्रकार का होता है, सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। और यहाँ हमारा सात्विक भोजन से तात्पर्य क्या है कि शुद्ध भोजन। सात्विक भोजन से मतलब है कि शुद्ध भोजन, और उससे हमारा मन भी अच्छा होता है और हमारी मनोवृत्तियाँ अच्छी रहती हैं, जिससे हमारा आचरण अच्छा होता है। इस प्रकार से भोजन में वह सभी तत्व शामिल होते हैं। वह भोजन वह होता है जिससे कि हमारा शरीर पोषित होता है और हमारी सभी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास संभव होता है। और अब आइए बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? पोषण वह होता है कि जो कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संगठन होता है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है और उनका उपभोग करता है, जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। और जैसे हमारे शरीर की वृद्धि करता है, और शरीर में जैसे टूट फूट हो गई हो तो उनकी मरम्मत करता है, तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से पोषण विज्ञान की वह शाखा है, और इस बात की जो कि हमें इस बात की जानकारी देती है कि विभिन्न प्रकार का आहार, उसका पोषण किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है, तथा सही उपभोग और कि उपभोग के लिए उसको भोजन को किस क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन सभी क्रियाओं से पोषण से तात्पर्य होता है। इस प्रकार से पोषण जो है उसी प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया से हमारे भोजन का हमारे शरीर में पोषण होता है। जिन प्रक्रियाओं से भोजन को गुजरना पड़ता है शरीर को पोषित करने के लिए, वह पोषण कहलाता है। पोषण का अर्थ समझ लेने के पश्चात अब हम बात करते हैं पोषक तत्व की, जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वे सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर भोजन के अंदर विद्यमान होते हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तथा रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, वे सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। और पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग आपका है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि प्रोटीन किन पदार्थों में पाया जाएगा। दूध से बने पदार्थ, दही, मिठाई, छाछ, ये सभी चीज़ें, और अंडा, मांस, मछली और तथा दाल और सोयाबीन में, इन सभी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है तो अधिकतर ये आता है कि जो है दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा? अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो प्रोटीन सबसे अधिक जो देखा जाए तो सोयाबीन में पाया जाता है। और दूसरा पोषक तत्व तो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलिया, ब्रेड, बिस्किट, इन सभी चीज़ों में, नूडल्स वगैरह है, तो इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा, तीसरा आपका है वसा आपका चर्बी युक्त मांस, अंडे का पीला भाग और तैलीय चीज़ जैसे कि तिलहन है, तेल है, घी है, चिकने पदार्थ जितने भी होंगे, इन सभी में क्या पाया जाएगा? वसा आपका पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त है खनिज लवण आपका हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग है, इन सभी में आपका खनिज लवण पाया जाएगा। इसके बाद आपका आता है नंबर 5 पे विटामिन्स। विभिन्न प्रकार के विटामिन्स जो हमारे शरीर के विकास के लिए, रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ये अंडा है, मक्खन है, घी है, इन सब में विटामिन्स पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो 5 पोषक तत्व हैं, और इसके अतिरिक्त शरीर में जल की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ से जल से जो क्वेश्चन आता है तो शरीर में कितने % जल पाया जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताना है। और अब इन सभी चीज़ों को समझ लेने के पश्चात भोजन क्या है, आहार क्या है, और पोषण क्या होता है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और पोषक तत्व क्या होते हैं,
इन सभी को समझ लेने के पश्चात अब हम इनसे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि ये किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स से बनेंगे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बी, ऑप्शन नंबर 2 है सी, ऑप्शन नंबर 3 है डी, ऑप्शन नंबर 4 है ए। और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी। बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिक तेल युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर 2 है कैलोरी युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर 3 है वसा युक्त भोजन और ऑप्शन नंबर 4 है गरिष्ठ भोजन। तो सही आंसर है इसका। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूरज की किरणों में, टमाटर में, आंवला में या खीरा में? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूरज की किरणों में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है टमाटर, 2 है आंवला, 3 है संतरा, 4 है नींबू। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंवला। सबसे अधिक विटामिन सी। वह कौन सा पदार्थ है जो शरीर का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है वसा, 2 है जल, 3 है कैलोरी और 4 है भोजन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोजन। भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर का पोषण करता है। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4। पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2 है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3 है गंधक, ऑप्शन नंबर 4 है लौह तत्व। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लौह तत्व। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 4.1, ऑप्शन नंबर 2 है 2.1, ऑप्शन नंबर 3 है 9.1, ऑप्शन नंबर 4 है 6.1। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4.1। एक किशोर लड़के को कितने कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? 2000, 2060, 2200, 2450। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2450 कैलोरी। दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वसा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 4 है खनिज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। रोगी को दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है साधारण आहार, ऑप्शन नंबर 2 है उपचारात्मक आहार, ऑप्शन नंबर 3 है तरल आहार, ऑप्शन नंबर 4 है कोमल आहार। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपचारात्मक आहार। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर 2 है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर 3 है 9 भागों में, ऑप्शन नंबर 4 है 6 भागों में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 भागों में। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। रोगी को अधिकतर किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सख्त या क्षमता युक्त, ऑप्शन नंबर 2 है अत्यधिक मसालेदार, ऑप्शन नंबर 3 है वसा युक्त और ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सख्त या क्षमता युक्त भोजन। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 2300 कैलोरी, ऑप्शन नंबर 2 है 3600 कैलोरी, ऑप्शन नंबर 3 है 3000 कैलोरी, ऑप्शन नंबर 4 है 3900 कैलोरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3600। हमें शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 है वसा से, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोज से। हमें शीघ्र ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है।
सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है रक्षात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है वृद्धिकारक, ऑप्शन नंबर 3 है शक्तिदायक और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रक्षात्मक। सब्जी भाजी भोज्य पदार्थ। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए।